कुंभ राशि वालों हो जाइए सावधान, घर बार छोड़ना पड़ेगा। आज रात 12 बजे से यह 6 बड़े अनर्थ आपके जीवन में होने वाले हैं। शनि, राहु और केतु यह तीनों मिलकर तांडव मचाने वाले हैं आपके जीवन में। अभी भी समय नहीं गया है। अगर सावधानी हटी तो पूरे परिवार को पछताना पड़ सकता है। भरी समाज में आपकी नाक कटने वाली है साथियों, क्योंकि यह बड़े अनर्थ होने से किसी का बाप भी अब नहीं रोक सकता। आज जो होगा आप 7 जन्मों तक याद रखने वाले हैं, क्योंकि साथियों धरती पर पहली बार इतनी बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। सारे काम धंधे छोड़कर आज की इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु उदय हो चुके हैं और सूर्य अपनी राशि सिंह में जा चुके हैं, जिसके चलते आपके कई अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, अब वही खून के आंसू रोने वाले हैं। लेकिन साथियों हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके जीवन में 2 लोग ऐसे हैं जिनके चलते पिछले 7 सालों से आपकी जिंदगी नरक बनी हुई है। हर बार केवल और केवल आपकी जिंदगी में दुख और परेशानियां आई है। भगवान ने देना चाहा, आपके कुल देवी देवताओं ने आपको देना चाहा, आपके 9 ग्रहों ने, शनि ने, राहु ने, केतु ने भी देना चाहा, लेकिन जब जब ये सब आपके ऊपर प्रसन्न थे तब आपका जो यह 2 दुश्मन है, इन 2 दुश्मन ने आपके घर पर आई हुई लक्ष्मी को तंत्र मंत्रों से बांधा और आपके घर से दूर कर दिया। आपके ऊपर कुल देवी देवताओं का श्राप लगा, पितृ देवता का श्राप लगा और आपके ऊपर फिर कभी माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई। मैं जानता हूं कुंभ राशि कि पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई खुशियां नहीं आई है। अगर कोई खुशियां आती भी है तो मात्र केवल आपको छूकर वापस से छू मंतर हो जाती है। लेकिन साथियों अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके इन 2 दुश्मनों के सारे राज, सारे कच्चे चिट्ठे में आपको बताऊंगा, इनसे बचने का तरीका बताऊंगा, इनका नाम बताऊंगा और इनसे छुटकारा पाने का तरीका बताऊंगा। 4 मुख्य सावधानी अगर आपने रख ली, 2 उपाय अगर आपने कर लिए, तो आने वाला यह जो समय है साथियों आपकी जिंदगी बनाकर जाएगा। आपको ऐसी ऐसी चीजें देकर जाएगा जिसके लिए आपने कभी रातों में रोए हैं, सालों से आप तड़पे हैं साथियों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़िए, क्योंकि अब जो होगा आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि सावन महीने का साथियों अब लगभग आधा समय पूरा हो चुका है। लेकिन अब भोलेनाथ जी की कृपा भी आपके ऊपर बरसने वाली है। भोलेनाथ जी शनिदेव के साथ मिलकर आपके जीवन में कई बड़े चमत्कार करने वाले हैं साथियों। अब वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है साथियों। और जो सच्चाई मैं आज आपको बताऊंगा, आपके किसी अपने की सच्चाई, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी सच्चाई जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको जो पिछले समय दुख हुआ, कर्ज हुआ, परेशानियां हुई, मानसिक चिंताओं ने आपको घेरा, अब इन सब का बदला आपके राशि स्वामी शनिदेव लेने वाले हैं। अब लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे साथियों। बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं साथियों, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, क्योंकि अब जो होगा आपकी सोच से परे होगा। आपके भाग्य का खेल शुरू हो चुका है साथियों। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं और कौन से बड़े अनर्थ होंगे, इनसे कैसे बचेंगे, कौन सी बड़ी बड़ी खुशियां आएगी, सारी की सारी जानकारी इसी एकमात्र वीडियो में आपको मिलेगी। कुंभ राशि, पिछले समय कुछ आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप जहां गलत नहीं थे
आपका कहीं पर भी फॉल्ट नहीं था, फिर भी न चाहते हुए आपको उनके आगे झुकना पड़ा। आपको न चाहते हुए भी अपनी गलती माननी पड़ी, न चाहते हुए भी आपको उस व्यक्ति से बात करनी पड़ी जिससे आपका मन नहीं करता। क्योंकि साथियों, पिछले समय में शनि आपके, यूं समझ लीजिए, धन के भाव में बैठे हुए थे मीन राशि में। और जब से शनि यहां पर आए हैं साथियों, न चाहते हुए भी आपको झुकना पड़ा, धन से हाथ धोना पड़ा, अपना कीमती धन लोगों को देना पड़ा न चाहते हुए। बाद में दर्द भी हुआ कि क्यों किया मैंने, लेकिन कुछ ऐसी उलझने थी जो आपको साथियों उलझाए हुए थी। अगर ऐसा हुआ है तो कुंभ राशि बताना जरूर। पिछले समय में ऐसे ऐसे लोगों ने आपको साथियों चमकाया, यूं कह लीजिए, आपको डराया, यूं कह लीजिए, या आपकी आंखों में आंखें डाली, यूं कह लीजिए, जिनकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने। लेकिन अब कुंभ राशि बताएगी कि असलियत में बाप कौन है, और कुंभ राशि बताएगी कि हमेशा बाप बाप होता है। और कुंभ राशि वाले एक ऐसे इंसान हैं जिनको अगर कोई थोड़ा सा छेड़ भी दे, जिनका अगर कोई 1 रुपया भी खा ले कुंभ राशि वालों का, तो भले ही कुंभ राशि उसका बदला ले ना ले, लेकिन उनके स्वामी, राशि स्वामी शनि उनसे बदला जरूर लेते हैं। तो अगर आपके भी आसपास कोई कुंभ राशि का है तो आप उसे भी मत छेड़िएगा, वरना शनिदेव आपको पटक नहीं दे देंगे। और आपके साथ जो गलत हुआ भूल जाइए, क्योंकि आपका बदला शनिदेव लेने वाले हैं। अब जो मुख्य बातें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। पहली बड़ी भयानक घटना, ध्यान से सुनिए। आपका कोई अपना है जिनसे आप प्रेम करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब शुक्र कमजोर है, शुक्र नीच के हो चुके हैं। चाहे आपकी मां हो गई, आपका जीवन साथी, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनका आपके जीवन में बहुत महत्व है, उनसे जुड़ी थोड़ी समस्याएं हो सकती है। किसी बात को लेकर गलत फहमियां बढ़ेगी, किसी बात को लेकर रिश्तों में तनाव आ सकते हैं, रिश्तों में दूरियां आ सकती है। जो पहले अपनापन था, जो पहले साथियों प्रेम था, वो अब फटने वाला है। कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हो सकती है, कोई गलत फहमी कह लीजिए, किसी तीसरे की बातों में आकर ये दूरियां कह लीजिए, ऐसा आपके जीवन में हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा तनाव आपको हो सकता है। क्योंकि शनि वक्री भी हुए हैं तो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ने वाला है, चिंताएं थोड़ी बढ़ने वाली है। इसका उपाय भी मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये होगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते, यानी कि इससे आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे अपनों से तो मेरा सब कुछ बढ़िया रहे, तो आपको शुक्र को बल देना पड़ेगा। शुक्र को बल देने के लिए आपको चुपचाप शुक्रवार के दिन क्या करना है, शुक्रवार के दिन किसी भी एक गुड़िया को, मान लीजिए आपकी बहन है तो आपकी बहन की बच्ची, आपके पड़ोसन की बच्ची, या आपका कोई रिश्तेदार है उसकी बच्ची, आपके दोस्त की बच्ची, कोई भी बच्ची होनी चाहिए लगभग 2 साल से लेकर 10 साल तक की छोटी बच्ची होनी चाहिए, छोटी कन्या होनी चाहिए। उसको आपको कोई भी रसगुल्ला हो जाए, सफेद कलर की मिठाई खिलानी है, सफेद कलर की मिठाई, रसगुल्ला खिला दीजिए या कुछ भी खिला दीजिए। अगर नहीं खिला सकते तो चिंता मत करिए, आप उनको कोई भेंट दे सकते हैं, कोई फ्रॉक गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये करिए, इससे काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए, शुक्र मजबूत रहेगा। इसके अलावा दूसरी भयानक घटना की ओर मैं बढ़ूं, ध्यान से सुनिएगा। राहु भटकाता है, राहु माया जाल करवाता है, और आप किसी ऐसे रिश्तेदार या किसी ऐसे दोस्त के चक्रव्यूह में आ सकते हैं। आपकी संगत बिल्कुल खराब हो सकती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है, मंगल का नक्षत्र है। आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, आपके अंदर एक कुछ बड़ा करने की ललक जागेगी, लेकिन इसी में आप कुछ गलत मार्ग पर भटक सकते हैं, जैसे कि किसी नशेड़ी का साथ पा लिया, किसी साथियों जुआरी का साथ पा लिया, किसी सट्टेबाज का साथ पा लिया। उस व्यक्ति ने आपको रातों रात मालामाल होने का सपना दिखाया, आप उसकी बातों में फंस गए, और फिर आपने उसके कहने पर अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया, आपने उसके कहने पर कोई नशा कर लिया, जिससे आपकी जिंदगी नरक बनने वाली है। आप साथियों बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे। तो राहु मंगल का यह जो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है, इस बात का प्रूफ है कि आप साथियों कुछ बड़ा तो करेंगे, लेकिन भटक भी सकते हैं, इसलिए भटकने से बचना है। भटके नहीं आप, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इंसान न चाहते हुए भी गलत रास्ता चुन लेता है। पैसा कमाने के लिए किसी चोर का साथ पा लेगा,
यूं समझ लीजिए कहीं डाका डालने का विचार भी आ सकता है, क्योंकि जब ये नक्षत्र परिवर्तन होता है ना तो इंसान की भूख बढ़ जाती है। उसको पैसा कमाना ही कमाना है, उसको अपना नाम बड़ा करना ही करना है, और अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कर देता है, क्योंकि राहु सही गलत का साथियों हमें भेद नहीं बताता। राहु को नहीं पता क्या सही है क्या गलत, क्योंकि राहु की तो मुंडी ही नहीं है। समझ लेना साथियों, इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों आपको कि जो भी करना है ध्यान से करना है। आपको सही गलत भ्रम इन सब से दूर रहकर अपने जीवन के फैसले लेने पड़ेंगे। अगली चीज ध्यान से सुनो, तीसरी महत्वपूर्ण बात, सूर्य उच्च के हो रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं। कहां पर? आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि में। और यहां पर जब सूर्य जाएंगे तो पहले ही केतु के चलते जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां आ रही है। मन नहीं कर रहा है जीवन साथी से बात करने का। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा है। आपके दिल में जो बातें आप चाहते हैं कि मैं बिना बोले ही मेरा जीवन साथी समझ ले, हो ही नहीं पा रहा है। सब कुछ बढ़िया चलता है, वापस से आपकी अंदर कुछ ऐसी चीजें जागृत हो जाती है कि वापस से दूरी आ जाती है। छोटी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये बार बार चला आ रहा है। और किसी किसी के तो रिश्तों में दूरियां इतनी आ चुकी है कि तलाक की बात आ गई है। और आपको मैं कह दूं कि यहां पर सूर्य की स्थिति है, व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए बहुत अच्छी है। व्यापार जो करते हैं, जो साझेदारी में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य का पावर मिलने वाला है। सूर्य राजा ग्रह जब आएंगे तो व्यापार तो दौड़ेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ तकरार आना निश्चित है। आपको लगेगा केवल मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। आपको लगेगा कि मैं सही हूं, मेरा जीवन साथी गलत है, मेरी कोई गलती नहीं, केवल सामने वाले की गलती है। आपको लगेगा कि केवल मेरे अनुसार सब चलना चाहिए, मैं जो बोलूंगा वही घर में खाना बनेगा, मैं जिससे बोलूंगा मेरा जीवन साथी केवल उसी से बात करेगा, मैं जो बोलूंगा केवल मेरा जीवन साथी वही पहनेगा, वही जाएगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। लेकिन ध्यान रखिए, सूर्य भले ही सप्तम भाव में है, लेकिन इसका प्रभाव उन आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश भी सूर्य है। तो जीवन साथी का भी क्रोध बढ़ने वाला है। तो यूं समझ लीजिए दो आग के गोले आपस में टकराने वाले हैं। जब दो आग के गोले आपस में टकराएंगे तो साथियों निश्चित ही विवाद होना है, निश्चित ही विनाश होना है। लेकिन अगर यहां पर आपने सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाया तो जो सूर्य देवता है अपने उग्रपन को कम करेंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन साथी पर कम होगा, आपके वैवाहिक जीवन पर कम होगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा, वरना दिक्कत परेशानियां बढ़ सकती है। बाकी व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार शुरू कर सकते हो, व्यापार को बड़ा कर सकते हो, कोई ना कोई नई रणनीति बनाकर आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अगली चीज, गुरु उदय हो रहे हैं। कोई गुप्त शत्रु था आपका जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, मेंटली टॉर्चर कर रहा था और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो साथियों उस शत्रु का विनाश तय है, क्योंकि यहां पर गुरु आ चुके हैं और गुरु उदय हो चुके हैं। पहले गुरु सूर्य के प्रभाव से, देखिए सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं और सूर्य जहां बैठ जाते हैं वहां पर सभी लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल कर देते हैं। तो सूर्य के चलते गुरु कमजोर हो चुके थे, लेकिन अब सूर्य आगे बढ़े हैं, दूसरे घर में चले गए हैं सप्तम भाव में। तो अब छठे भाव में जो गुरु बैठे हैं वो स्वतंत्र हो गए हैं। अब वो अपना उच्च का पन पूरा सुप्रभाव देने वाले, पॉजिटिव प्रभाव देने वाले। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इससे आपके शत्रुओं का नाश होना तय है। आपके शत्रुओं से आप लड़ने वाले हैं। आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके शत्रु अपनी ही चाल में साथियों नष्ट हो जाएंगे। और वो जो दो लोग मैंने कहा था कि वो दो लोग कोई अपने ही हैं, कोई पराये नहीं है साथियों। क्यों? क्योंकि शनि बैठे हैं आपके परिवार के भाव में और अपनों का भाव होता है शुक्र नीच का हो रहा है। तो जिसके चलते होगा क्या कि घर में या किसी रिश्तेदार, किसी अपने में कोई दो व्यक्ति हैं जो हमेशा आपके खिलाफ थे, तो उनके चेहरे आपके सामने आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दिल टूटेगा लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि भले ही दिल टूट जाए लेकिन असलियत पता चल जाए तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है। अब अगली चीज, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों। कुंभ राशि, आपके राशि स्वामी बैठे हैं धन के भाव में। आपको अब कुछ खुश खबरियां मिलने वाली है, नो डाउट मिलने वाली है, लेकिन कब मिलेगी?
शनि कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, तो अनुशासन आपको पाना है, अनुशासन आपको लाना है, यानी डिसिप्लिन आपको अपने जीवन में बनाना है। कहां बनाना है? सबसे पहली बात, शनि जिस घर के देवता हैं, जिस घर के स्वामी है, वहां पर आपको हमेशा डिसिप्लिन रखना है। तो शनि एक तो सबसे पहले आपके ही राशि स्वामी है, आपके लग्न के स्वामी है, तो आपको अपने अंदर भी डिसिप्लिन बनाकर चलना पड़ेगा। यानी कि सुबह सही समय से उठना, सही समय से सोना, अपने काम को बिल्कुल अच्छे से करना है, आज के काम को कल पर टालना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अपनी इज्जत बनाकर चलनी है। क्योंकि शनि जहां के स्वामी होते हैं ना, वहां पर उस चीज की कद्र करनी पड़ती है, उस चीज को ऐसे ही नहीं लुटाना होता है, ध्यान रखिएगा। तो शनि आपके लग्नेश है, तो आपको साथियों अपना भी इज्जत करना है, यानी कि फोकट किसी की मदद करनी नहीं है, ज्यादा नहीं, यानी कि करो अच्छी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति आपका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी मदद नहीं करनी है। गरीब की मदद करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गरीब स्वस्थ है, कमा सकता है, लेकिन फिर भी आप उसे दान दिए जा रहे हो, और वो जो सामने वाला गरीब है वो कमाता ही नहीं है, उसको पता है कि मैं इनसे मांग लूंगा तो मुझे कमाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया गलत दान, गलत दान, रोंग दान। तो इससे शनि और दिक्कत करते हैं, तो ऐसा दान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आपको अपनी इज्जत बनाकर चलनी है, अपने धन की इज्जत करनी है, अपने स्वयं की इज्जत करनी है, स्वयं की बोली, स्वयं की वाणी की इज्जत करनी है, क्योंकि दूसरा भाव इसी का है। अब ध्यान से सुनिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। शनि आपके स्वामी है खर्चों के, जी हाँ, खर्चों के स्वामी है, क्योंकि मकर राशि पड़ती है, और मकर राशि के स्वामी भी शनि है। इस घर के यानी कि 12वें घर के स्वामी है कौन? मालिक कौन है? शनिदेव। तो आपको खर्चा बिल्कुल ध्यान से करना है, फोकट का खर्चा नहीं करना है, खर्चों में अनुशासन लाना है, यानी जरूरी हो तो खर्चा करो, अपने ऊपर खर्चा करो, अपने परिवार पर खर्चा करो, लेकिन ध्यान रखो जुए में सट्टे से दूर रहो। इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं मारना है। अब अगली चीज, यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्राएं अय्याशी के लिए नहीं होनी चाहिए, यात्राएं अच्छे के लिए होनी चाहिए, यानी कि घूमने फिरने के हिसाब से जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यात्रा इस मन से ना करें कि यार जाऊंगा, नशा करूंगा, मजे लूंगा, अय्याशी करूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करोगे तो नुकसान होगा, वो यात्रा भंग हो जाएगी, उसमें कोई दुर्घटना घट सकती है। इसके अलावा साथियों, राहु लग्नेश है तो मैंने बता दिया। अब राहु माफ कीजिए, जो शनि है वो आपके धन के भाव में बैठे हैं, तो यहां पर भी डिसिप्लिन रखना है। यहां पर डिसिप्लिन कैसे रखेंगे? अपना धन का सम्मान करिए, अपने परिवार का सम्मान करिए, इज्जत करिए अपने बोली की, तो ये चीजें अपना लो, बहुत कुछ खुशियां आने वाली है। शनि का तीसरा चरण का 7.5 है। अब साथियों, जो जो खोया है वो पाने का समय आ चुका है, तो नींद उड़ा लो, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं शनिदेव। तो आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी आज की वीडियो में साथियों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर मेरी बात आपके जीवन में जुड़ी है, आपको मेरी बातों की अगर वैल्यू हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ गुरुजी, आपकी बातें बिल्कुल 100% सत्य है। अगर नहीं है तो बोल देना, नो डाउट बोल देना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जो भी राशि स्वामी की जय जयकार करेगा, जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसके धन के भंडार भर देंगे, उसके शत्रुओं से हमेशा उसे छुटकारा दिला देंगे, परिवार में उसे सुख शांति देंगे। तो अभी जाओ राशि स्वामी की जय जयकार करो। और कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी है, तो घबराना नहीं है, मुझे बताना है लिखकर। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं।